नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपने 7th क्लास की ज्योग्राफ़ी है वो शुरू कर रखी है, एनसीईआरटी बेस्ड जो 7th क्लास ज्योग्राफ़ी है। और इसके अंतर्गत हम अपने 5 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन अराइज होते हैं बीच में, वो क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। और वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण बुक्स हैं। और इन किताबों का जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो अपने आप में एक क्वेश्चन अराइज करती है। तो उसी को हम क्लियर कर रहे हैं अपनी स्टडी के दौरान। हर चीज़ को जो भी इम्पोर्टेंट बनती है उसको हम जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो एक कहानी के साथ शुरू होती हैं। अपना ये चैप्टर जो है वाइल्ड लाइफ, अपना जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, ये भी अपने आप में एक स्टोरी के साथ शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग। देखिए, सलीमा जो थी, जिस ग्रीष्म शिविर को वो अटेंड करने जा रही थी, उसके लिए काफ़ी उत्साहित थी उत्तेजित थी। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स। वह अपने साथियों के साथ इस कैंप को जो अटेंड करने के लिए मनाली गई हुई थी। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वाज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। उसको याद आया कि किस प्रकार से उसको हैरानी हुई जब हमारी बस जो है, जो स्थलाकृतियों को, पहाड़ों को जो है पार करते हुए अधिक ऊंचाई पर जा रही थी, और किस प्रकार के वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी उनके अंदर जो परिवर्तन था, हमारी वनस्पति और उसके अंदर जो एक अंतर देखने को मिल रहा था, उस अंतर को देख करके वो काफ़ी उत्साहित हो रही थी। द डीप जंगल of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared। देखिए, जो हमारे जो फुट हिल्स के जो वन पाए जाते थे, जिसमें कि साल और टीक के पेड़ होते थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे थे। शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी तो उसको सामने जो है शंकुआकार के पेड़, जिनकी पत्तियां नुकीली और कोनाकार के जो कैनोपीज जो थी, जो पहाड़ों पर, वो स्लोप्स की जो पहाड़ी ढलान थी उन पर, वो उनको देखने को मिल रही थी। उनको देख करके उसके मन में एक उन्माद जाग रहा था, एक उत्तेजना उसके मन में उठ रही थी। शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरियस ट्रेज। उसे याद आया या उसने जाना कि ये जो पेड़ हैं ये आपके शंकुआधारी वन हैं। शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। उसने जो है, जब वहाँ पर जो फूल खिले हुए थे, उन फूलों की ब्लूम, सुगंध को भी महसूस किया। उन टॉल ट्रीज, उन बड़े बड़े पेड़ों पर जो फूल खिले हुए थे उनके सुगंध को, उनके जो चमक दमक थी उसको देखा। दीज वर द रोडेंड्रॉन्स। ये रोडेंड्रॉन्स के जो पेड़ थे। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग। जैसे जब वो मनाली में यात्रा कर रही थी, अप टू रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे के पास से जब वो गुजर रही थी, शी सॉ दैट द लैंड वाज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो उसने देखा कि यहाँ पर जो मैदान है, इन मैदानों में जो है छोटी छोटी घास है, और उस घास के आसपास आप इधर उधर देखें तो बर्फ़बारी है। वहाँ पर ये बर्फ़ से ढके हुए जो हैं क्षेत्र हैं। अब यहाँ से देखिए, फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन। अब सलीमा ने ये जो अपनी यात्रा के दौरान देखा, इस ऑब्जर्वेशन से यदि हम एक अपनी जो एक सोच देखें, अपनी एक इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करें, वी शर्माइज दैट देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन। तो हमारे मन में एक विचार आता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे जाते हैं तो जो वहाँ की वनस्पति और वहाँ की जो जलवायु है उसमें एक भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊंचाई का
और वहाँ की वनस्पति के अंदर गहरा संबंध होता है। ऊंचाई का और वनस्पति के अंदर गहरा संबंध होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ की वनस्पति जो है अलग टाइप की वनस्पति होती चली जाएगी। विद द चेंज इन हाइट, जैसे जैसे आपकी जो ऊंचाई है उसमें परिवर्तन होगा, द क्लाइमेट चेंजेस, जलवायु में भी परिवर्तन होगा, एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, और इसी के साथ वहाँ की जो प्राकृतिक जल वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखिए जो वेजिटेशन है हमारी, वेजिटेशन की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो प्रमुख रूप से 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो 2 फैक्टर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपका एक तापमान है और दूसरा है नमी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। साथ ही साथ ये पहाड़ों की ढलान और मिट्टी की जो थिकनेस है, मिट्टी की जो मोटाई है, मृदा की जो मोटाई है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। देखिए जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके अंदर भिन्नता या उसमें कितनी सघनता है, ये भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों के जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे ऊंचाई के वनस्पति को प्रभावित करने में जो वहाँ का टेम्परेचर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से मैदानों की बात करें तो मैदानों के अंदर वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो वहाँ पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। देखिए हम प्राकृतिक जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रमुख रूप से 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये 3 भाग हैं आपके फॉरेस्ट। सबसे पहले पार्ट आता है आपका फॉरेस्ट, विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर। ये वन जो है वहाँ पाए जाते हैं जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती हैं, जो कि वृक्षों की वृद्धि में सहायक होती हैं। जो भी अपना वृक्षों का कवर एरिया है, वृक्षों का क्षेत्र है, उसको जो है बढ़ाने में मददगार होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, इन कारकों पर ध्यान दें तो फॉरेस्ट जो होते हैं डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो इनके आधार पर जो सघन वन और ओपन वन इस प्रकार के वन हो सकते हैं। आपके सघन यानी जहाँ पर वनों की अधिकता होती है, जिनमें पेड़ों की लंबाई जो है 60 मीटर तक हो जाती है, और डेंस आपके जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर कहीं कहीं आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, ये आपके जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को अधिक मिलते हैं। उसके बाद देखिए बी आता है ग्रासलैंड्स, विच ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेन। जहाँ पर वर्षा जो है न कम और न अधिक यानी समकर वर्षा होती है, वहाँ पर आपको घास के मैदान देखने को मिलते हैं। श्रब्स, थोर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन्स। और शुष्क प्रदेशों के अंदर झाड़ियाँ और जो कुछ कंटीले जो घास वगैरह इस प्रकार के जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, ये आपके शुष्क मौसम के अंदर उगती हैं। जैसा कि फिगर 6.2 के अंदर यहाँ थोर्नी बुशेस जो दिखा रखी हैं आपके, ये रेगिस्तानी जो वनस्पति होती है उसका उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। सलीमा जो है वो अपने पिताजी के साथ अपने हिमालय की जो उसकी यात्रा थी, हिमालय की जो उनका टूर था, उसकी जो है चर्चा अपने फादर से कर रही थी। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनके फादर हैं वो भी एक घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं, और यानी एक तरह से देखें तो पर्यटक जो हैं उन्होंने भी विश्व के बहुत से स्थानों का भ्रमण किया है। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने भी अपना जो अवलोकन है, उन्होंने भी अपना जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, अपनी पुत्री सलीमा के साथ संसार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न महाद्वीपों में जो अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये बात अपनी पुत्री के साथ शेयर की। ही मैंशनड अबाउट कॉनिफेरियस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन्स। उन्होंने वहाँ पर जो सलीमा ने कॉनिफेरियस जो शंकुधारी वन ऊंचाई पर देखे थे, उन वनों का जो डिस्कशन जो है कि बताया कि ये आपको जो पोलर रीजन्स हैं, जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी उप ध्रुवीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार के वन आपको देखने को मिलते हैं। थोर्नी बुशेज इन द डेजर्ट्स, और जो आपका जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर आपको कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं।
थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स। और आपके जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आर्द्र नम जलवायु पाई जाती हैं, वहाँ पर आपको जो हार्डवुड कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, अधिक वन देखने को मिलते हैं वहाँ पर, एंड मैनी मोर। और इस प्रकार के बहुत से जो अपने जो वृत्तांत हैं, अपने जो एक्सपीरियंस हैं, वो अपने पुत्री के साथ उन्होंने शेयर किए, सलीमा के साथ शेयर किए। नाउ सलीमा रियलाइज्ड द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन। अब सलीमा ने ये महसूस किया कि हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की जो तलहटियाँ हैं, हिमालय का जो क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग हर प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर थ्रू द पोलर रीजन। और जिसको कि कोई भी व्यक्ति यदि वो इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर भ्रमण करते हुए निकलते हैं तो हमें जो इस दौरान जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑक्योर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए, जब हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में विभिन्नता तभी देखने को मिलती है जब वहाँ के जलवायु परिस्थितियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। जलवायु परिवर्तन होता है तो वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के आपको वनस्पति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। लेट अस गेट्स टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। चलिए हम विभिन्न प्रकार के आज जो है हमारी जो वनस्पतियाँ हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, आज उसका अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंदर जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर, यानी उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के साथ और वहाँ पर किस प्रकार के जो है जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके आधार पर हम आज विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डू यू नो में देखिए आप सबसे पहले फैक्टर को देखते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, यानी जो आपका ब्राज़ील वाला जो एरिया है, जो आपका एक तरह से ये इसमें जो आपका साउथ अमेरिका है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इज सो एनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल वाई? देखिए, जो ब्राज़ील के एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इनको हम विश्व के फेफड़े कहते हैं। विश्व के फेफड़े बोला जाता है। ब्राज़ील के जो सदाबहार के वन हैं उनको सदाबहार वन, इनको फेफड़े, विश्व के फेफड़े बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये आप इससे समझ गए होंगे, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, ये पेड़ जो हैं वायुमंडल को शुद्ध करने में अधिक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और हमारे फेफड़ों का भी यही काम होता है कि वो अशुद्ध वायु को शुद्ध करके हमारे शरीर में संचरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ब्राज़ील के घने जंगल हैं, ब्राज़ील के जो घने वन हैं, वो भी जो वायुमंडल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको एब्जॉर्ब करके और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, विश्व को शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। इसलिए इनको जो है विश्व के लंग्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं शुरू। तो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन वनों को, जो आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इन्हीं को हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किन्हें कहा जाता है, तो आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इन्हीं को हम जो हैं आपके जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट ओक्योर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। और ये जो क्षेत्र हैं, इन वनों का जो क्षेत्र है वो आपके भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वर्ष भर लंबवत पड़ती रहती हैं और ऐसा एक भी दिन यहाँ पर नहीं गुजरता जब बारिश नहीं होती। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो आपकी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनका जो जोन है वो इक्वेटर के आसपास होता है, और जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी हाई होती है। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो क्षेत्र होते हैं ये बहुत गर्म होते हैं, यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो हमेशा लंबवत पड़ती हैं, जो हॉरिजॉन्टल पड़ती हैं, और इस प्रकार वर्टिकल पड़ती हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, पूरे साल भर वर्षा होती रहती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुष्क मौसम नहीं है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स टू ऑल टुगेदर, और इसलिए यहाँ के जो वन हैं, यहाँ के पेड़ जो हैं वो एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। दिस इज़ द रीजन दे आर कॉल्ड
एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो आपके ट्रॉपिकल एरिया के जो वन हैं वो वन आपके जो हैं इतने ये सदाहरित वन क्यों कहलाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहलाते हैं। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई जो शुष्क ऋतु है वो नहीं पाई जाती है, और यहाँ के जो पेड़ हैं ये पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते, इसलिए इनको जो है ये हरे नज़र आते हैं, इसलिए इनको सदाबहार या सदाहरित वन बोलते हैं। दिस इज़ द रीजन वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। यही वजह है कि इनको सदाहरित वन कहते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। यहाँ पर देखिए कि जो वृक्षों की जो चोटियाँ हैं वो इतनी ऊंची होती हैं और एक दूसरे से इतनी गुथी हुई होती हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है दिन के समय में भी आपके ये धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के पेड़ों के अंदर जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने में होड़ लगी रहती है, एक दूसरे को ये जो है ओवर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी जो प्रमुख लकड़ियां हैं हार्डवुड ट्रीज यानी कठोर लकड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं, लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी और कॉमन हेयर। यहाँ के जो प्रमुख पेड़ हैं रोजवुड, एबोनी, महोगनी, ये इसकी प्रमुख प्रजातियाँ हैं यहाँ के पेड़ों की। यहाँ पे देखो एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए एनाकोंडा जो कि विश्व का सबसे लंबा स्नेक माना जाता है, सबसे बड़ा स्नेक माना जाता है, ये इन वनों के अंदर पाया जाता है आपका। इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज ए क्रोकोडाइल। यह क्रोकोडाइल जैसे विशाल जो जानवर होता है उसको भी मारकर खा सकता है, ये इतना अधिक बड़ा स्नेक है। तो यहाँ पर देखिए फिगर 6.3 ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का यहाँ पर आपको सीन दिया हुआ है, कितना ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पेड़ जो हैं आपस में गुथे हुए हैं। तो इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल पर नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद जो आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल डेसिडुजियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल डेसिडुजियस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। देखिए जो हमारे जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन हैं ये मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है, और ये प्रमुख रूप से भारतीय क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक संख्या में फैले हुए हैं, अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। और इनका प्रमुख क्षेत्र जो है भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका, इनकी ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर जो है ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ जो हैं कुछ अपने समय के लिए यानी 6 से 3 ये आपके जो 6 से 7 सप्ताह तक अपनी वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, शुष्क मौसम के अंदर ये 6 से 7 सप्ताह तक जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सीजन टू कंजर्व वाटर, ये क्यों पत्तियां गिराते हैं, ताकि इनके जो जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो सके, यानी एवापोरेशन के स्थिति उससे बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। और इस प्रकार के वनों में जो कठोर लकड़ियां हैं, यहाँ की लकड़ियां जो कीमती लकड़ियां होती हैं, इसमें साल, टीक, नीम और शीशम ये इसके महत्वपूर्ण वन हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। और इस वन में जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं या वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, इनका यदि हम व्यापारिक दृष्टि से महत्व देखें तो सबसे महत्वपूर्ण लकड़ियाँ इन्हीं प्रजातियों की होती है, इसी वन की होती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, इनसे जो है विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और अन्य जो अपने जो विनिर्माण संबंधी जो अपने बिल्डिंग संबंधी, इमारत संबंधी जो मटेरियल होता है वो इन्हीं लकड़ियों से प्राप्त होता है। यहाँ पर टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स। इस क्षेत्र की जो प्रमुख जो वनस्पति जीवन है, इसके अंदर आपको जो बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर ये आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ के जो प्रमुख जंगली जीव जंतु है। तो यहाँ पर देखिए इस अपने लेट्स डू के अंदर देखिए वेयर इन इंडिया ड्यू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुजियस फॉरेस्ट ओक्योर। ये अपने जो तटीय प्रदेश हैं यहाँ के आसपास आपको जो इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, आपके इनको जो है मानसूनी वन भी बोल देते हैं, फॉरेस्ट
नेम द स्टेट्स, ये आपके जो आपका केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तटीय प्रदेश हैं, और कुछ पार्ट आपका जो मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ पर इस प्रकार के वन आपको देखने को मिलते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपके जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है या जिनको हम मानसूनी फॉरेस्ट भी कहते हैं, इस प्रकार के वन जो हैं भारत के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक टाइगर फिगर 6.5 के अंदर टाइगर दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का सीन दिखाया हुआ है। देखिए किस प्रकार से ये येलोविश कलर है, क्योंकि इनकी पत्तियाँ जो हैं शुष्क मौसम में ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई होने के बाद ये ज़मीन पर गिरती हैं, जिससे ये ह्यूमस का काम करती हैं, ह्यूमस बन जाता है इनसे, और इस प्रकार से ये पेड़ पौधों को जो है एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, इनके लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं। इनकी पत्तियां गल सड़ करके ह्यूमस बना देती हैं। इसी प्रकार ये अब फिगर 6.6 जो दिखा रखा है आपका गोल्डन लंगूर, जो आपका सुनहरा जो बंदर है, लंगूर है, उसका सीन यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी फ़ोटो यहाँ पर दी हुई है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी कल हम जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और आपके ग्रासलैंड्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इसको बनाना मेरे हिसाब से आपके नॉलेज हमारे भी समझ से परे है, क्योंकि हम समझाना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब हम वीडियो को जो है लगातार देख सकते हैं। एक दो बार वीडियो को पॉज करके देखें, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इससे अच्छी बनेगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।